आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार का बेबी फ्रॉक किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह फ्रॉक बनाने के लिए हमने बेबी ऊन का इस्तेमाल किया है 2 रंग का, और 1.75 mm की सुई का इस्तेमाल किया है, और साथ ही कैंची। फ्रॉक को सजाने के लिए हमें इस प्रकार के बटन्स चाहिए। अगर आप चाहे तो ऊन का भी फूल यहाँ पर लगा सकती है, और पीछे की बटन पट्टी के लिए हमें प्रेस बटन का इस्तेमाल करना है। तो यह जो फ्रॉक है उसका यह जो ब्लाउज़ है वह किस प्रकार बनाया जाता है उसका वीडियो हमने पहले ही बना लिया था। इसके पहले का जो वीडियो है उसमें यह ब्लाउज़ कैसे बनाते हैं और एक दूसरी प्रकार का फ़्रॉक हमने कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में ब्लाउज़ तो हमने वही सेम रखा है, केवल हमने नीचे का जो स्कर्ट होता है यानी कि ये पूरी डिज़ाइन वह अलग से बनाई है। तो आज हम इस वीडियो में यह डिज़ाइन किस प्रकार बनाई जाती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस फ्रॉक का निचला हिस्सा बनाना। उसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पर एक कॉर्नर में हमें डबल क्रोचेट या हमारी जो शुरुआत की चेन्स है वहाँ पर धागा जोड़कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत में जो हमने 2 चेन्स बनाए थे उसके ऊपरी हिस्से में मैं यहाँ पर धागे को जोड़कर ले रही हूँ। दो 3 गांठें लगा लेंगे, और यह बेबी वूल होने के कारण नया राउंड शुरू करते समय हम केवल 2 चेन्स ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 चेन्स बनाकर लेंगे। जो हमारा एकदम ही पहला शुरुआत का डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हमने 2 चेन्स बनाकर लिए हैं। अब आगे हमें क्या करना है, तो हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए कॉर्नर तक जाना है। कॉर्नर यानी कि यह जो हमारा चेन्स का गैप है वहाँ तक जाना है। तो देखिए हमने जो हमारा ब्लाउज़ है उसके पिछले हिस्से के यहाँ कॉर्नर पर धागे को जोड़ा, 2 चेन्स बना लिए। अब आगे हम एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम चेन के कॉर्नर तक आ पहुँचे हैं। तो देखिए यहाँ पर हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोचेट बना लिया है। आगे यहाँ चेन्स के गैप में हम एक डबल क्रोचेट बना कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल 26 डबल क्रोचेट होने चाहिए। जो शुरुआत में हमने यह डिज़ाइन स्टार्ट किया था तो यहाँ पर हमारे 13 डबल क्रोचेट थे। एक एक डबल क्रोचेट बढ़ते हुए अब यहाँ पर हमारे टोटल 26 डबल क्रोचेट बन गए हैं। तो आगे यहाँ पर हमें क्या करना है, स्लीव्स का भाग यानी कि शोल्डर का भाग हमें जोड़कर लेना है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक डबल क्रोचेट बना लिया। आगे हम डायरेक्टली देखिए यह जो अगला चेन्स का गैप है तो उसका जो पहला डबल क्रोचेट है उसके ऊपर डबल क्रोचेट बनाना हम शुरू कर देंगे। हमने बीच में यहाँ चेन नहीं बनाई है। जो हमने इसके पहले फ्रॉक की डिज़ाइन सीखी थी तो यहाँ पर स्लीव्स के यहाँ हमने 8 चेन्स बनाए थे, यहाँ पर हम एक भी चेन नहीं बनाएंगे। तो डायरेक्टली हमने यहाँ एक डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाकर ये स्लीव्स का भाग जो है वह जोड़ लिया है। आगे वापस हम कॉर्नर तक जाने तक यहाँ पर डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे टोटल 52 डबल क्रोचेट बनेंगे। यहाँ पर जो डबल क्रोचेट बनेंगे उसका आंकड़ा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम आगे जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं डायमंड की उसके लिए गिनती ठीक से होनी चाहिए।
तो कृपया आप जब यह फ्रॉक की डिज़ाइन बनाए तो ध्यान में रखिए कि पहले हिस्से में हमें 26 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, बीच वाले हिस्से में हमें 52 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं और वापस लास्ट हिस्से में हमें 26 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। बीच में हमने कहीं पर भी चेन नहीं बनाया है। तो अब हम एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए कॉर्नर तक जाएंगे। तो यहाँ पर एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम नेक्स्ट कॉर्नर तक आ पहुँचे हैं, जहाँ पर हमें स्लीव्स को जोड़कर लेना है। यहाँ पर इस मिडल के पोर्शन में यह जो चेस्ट का भाग है वहाँ पर हमने टोटल 52 डबल क्रोचेट यहाँ पर बनाकर लिए हैं, एक के ऊपर एक। देखिए यह आखिरी डबल क्रोचेट है, उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर एक डबल क्रोचेट बना लिया। यह जो चेन्स का गैप है वह हम स्किप कर देंगे और डायरेक्टली अब हमें यह जो अगला चेन्स का गैप है वहाँ पर एक डबल क्रोचेट बनाना है चेन्स के गैप में। तो यहाँ पर अब हम एक चेन्स के गैप में डबल क्रोचेट बना कर लेंगे। आगे हमें वापस एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए आखिर तक जाना है। यहाँ पर भी जैसे हमने शुरुआत के हिस्से में 26 डबल क्रोचेट बनाकर लिए थे, वैसे ही यहाँ पर भी हमें 26 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। देखिए जब आप अपर बॉडी यानी कि यह जो ब्लाउज़ है उसकी डिज़ाइन बनाएंगे तो एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमें जो डायमंड शेप की डिज़ाइन बनानी है उसके लिए यह गिनती बहुत इम्पॉर्टेंट है। 26, 52, 26 ऐसे ही हमें यहाँ पर गिनती लेनी है। अगर आपके डबल क्रोचेट ज़्यादा या कम होंगे तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके लेना पड़ेगा। इसीलिए शुरुआत में ही आप ठीक से गिनती करके ध्यान से यह ब्लाउज़ बनाइए। तो इस प्रकार यहाँ पर एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हमारा यह राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमने आखिरी हिस्से में स्लीव्स को जोड़ने के बाद टोटल 26 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। देखिए यहाँ पर हमने 26 बनाए हैं, स्लीव्स को जोड़ा है, बीच में हमने 52 डबल क्रोचेट बनाए हैं और वापस स्लीव्स को यहाँ पर जोड़ा है और यहाँ इस हिस्से में आखिर की जो हमारी बटन का पार्ट है, बटन लगाने जहाँ पर है वहाँ पर हमने वापस 26 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे तो यह जो ब्लाउज़ है उसको हम जोड़ कर लेंगे ताकि हम निचले स्कर्ट की डिज़ाइन पूरी तरह से बना सके। तो अब यहाँ पर हमने जो लूप को बड़ा कर लिया था उसको टाइट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा आखिरी डबल क्रोचेट है और यह जो राउंड का शुरुआत हमने यहाँ पर किया था जहाँ पर हमने 2 चेन्स बनाए थे, तो उसके ऊपरी चेन के अंदर गैप में मैंने सुई को डाला है और मैं सिर्फ एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह जो कंप्लीट ब्लाउज़ है वह जोड़कर लेने वाली हूँ। तो यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच डालकर हमने यह ब्लाउज़ जोड़ लिया। अब आगे हमें क्या करना है तो 2 चेन्स बनाने हैं। हर वक्त नया राउंड शुरू करने के समय हमें 2 चेन्स बनाकर लेने हैं। आगे यह जो 2 चेन्स हमने बनाई है वह हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। अब आगे एक के ऊपर एक ऐसे करते हुए हम 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए एक चेन्स का एक हो गया, अगला एक 2 हो गए, 3, 4,
5 6 और 7। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही हमें एक के ऊपर एक 7 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। यह शुरुआत की जो 2 चेन्स है वो भी हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक के ऊपर एक 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोचेट बना लिए। आगे हम एक चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोचेट हमें यहाँ पर स्किप कर देना है। एक डबल क्रोचेट स्किप करके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर वापस हम डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। आगे हमें वापस 7 डबल क्रोचेट बनाने हैं। एक बन गया, दूसरा, 3 4 5 6 और 7। तो इसी प्रकार हमें इस पूरे राउंड में 7 डबल क्रोचेट एक चेन बनाकर यह राउंड कंप्लीट करके लेना है। जहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे उसके नीचे वाला डबल क्रोचेट हमें स्किप कर देना है। उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर हम वापस एक एक करके 7 डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे। 2 3 4 5 6 और 7। आगे एक चेन बनानी है। तो अब हम इस पूरे राउंड में यही पैटर्न रिपीट करेंगे। एक के ऊपर एक 7 डबल क्रोचेट, बाद में एक चेन और यहाँ का 7 डबल क्रोचेट बनाने के बाद जो अगला डबल क्रोचेट है उसको हम स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एक के ऊपर एक 7 डबल क्रोचेट, आगे एक चेन, जहाँ पर हमने चेन बनाई है उसके निचले वाला जो डबल क्रोचेट है वह हमने स्किप कर दिया, यानी कि एक डबल क्रोचेट स्किप कर दिया और आगे ऐसे वापस 7 एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाकर यह राउंड हम पूरा करके लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा यह राउंड जो है पूरा हो जाएगा। आगे हम एक चेन बनाएंगे और देखिए यहाँ पर यह जो हमने 2 चेन्स बनाए थे उसके ऊपरी हिस्से में हम डायरेक्टली एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यहाँ पर यह राउंड जो है वह जोड़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने यह राउंड जोड़ कर लिया है। देखिए यहाँ पूरे राउंड में हमने 7 डबल क्रोचेट के बंच बना कर लिए थे और आगे एक एक चेन बनाया था और उसके नीचे वाला जो डबल क्रोचेट है वह हमने स्किप कर दिया था। अब आगे हमें क्या करना है, जहाँ पर हमने स्लिपिंग स्टिच बनाई है सेम उसी के ऊपर हमें वापस नया राउंड शुरू करने के लिए क्या करना है, तो और एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर अगले डबल क्रोचेट में आना है, यानी कि दूसरे डबल क्रोचेट में। तो और एक स्लिपिंग स्टिच यहाँ पर मैंने बना लिए, यानी कि टोटल 2 स्लिपिंग स्टिच। अब यहाँ पर हम 2 चेन्स बनाएंगे और आगे एक के ऊपर एक ऐसे टोटल यहाँ पर 5 हमें डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। 7 डबल क्रोचेट के ऊपर मिडल में हमें 5 डबल क्रोचेट बनाने हैं। यह जो हमने 7 डबल क्रोचेट बनाए थे उसका पहला डबल क्रोचेट और आखिरी डबल क्रोचेट हमें यहाँ पर स्किप कर देना है। तो यहाँ पर हमने यह जो 2 चेन्स बनाई थी वह भी एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। तो 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। आगे हमें एक चेन बनानी है और
जो हमारे पहले राउंड के चेन का गैप है उसमें हम एक डबल क्रोचेट बना कर लेंगे। इस प्रकार वापस आगे हमें एक चेन बनाना है और अगला जो डबल क्रोचेट है उसको स्किप कर देना है और दूसरे डबल क्रोचेट से स्टार्ट करके हमें टोटल 5 डबल क्रोचेट एक के ऊपर एक बनाकर लेने हैं। देखिए 3, 4 और 5, यानी कि 7 के ऊपर 5 डबल क्रोचेट, चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट ऐसे बनाते हुए हम जाएंगे। 5 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद एक चेन बनाना है। जो अगला हमारा चेन्स का गैप है डायरेक्टली उसमें हमें एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। वापस एक चेन बनानी है। जो अगला 7 डबल क्रोचेट का बंच है उसका पहला डबल क्रोचेट हमें स्किप कर देना है और आगे एक के ऊपर एक 5 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। 2, 3, 4 और 5। आखिरी डबल क्रोचेट हमें यहाँ पर स्किप कर देना है। एक चेन बना लिया। जो अगला हमारा चेन्स का गैप है उसमें हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। वापस एक चेन बनाएंगे। जो हमारे 7 डबल क्रोचेट है उसका पहला डबल क्रोचेट हम स्किप कर देंगे और अगले डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर देंगे। तो इस पूरे राउंड में हमें यही पैटर्न रिपीट करते हुए आखिर तक जाना है। 7 डबल क्रोचेट का पहला और आखिरी डबल क्रोचेट हम स्किप कर देंगे। मिडल में केवल हमें 5 डबल क्रोचेट बनाने हैं एक के ऊपर एक। आगे एक चेन बनानी है। जो अगला चेन का गैप है वहाँ पर एक डबल क्रोचेट बना कर लेना है और आगे वापस एक चेन बनानी है और सेम पैटर्न रिपीट करते हुए अब हम यह राउंड कंप्लीट करके लेंगे। तो यहाँ पर इस दूसरे राउंड में हमने 7 डबल क्रोचेट के ऊपर 5 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। 7 डबल क्रोचेट में से पहला डबल क्रोचेट और आखिरी डबल क्रोचेट हमने यहाँ पर स्किप कर दिया था। उसकी जगह पर हमने चेन्स बना लिए थे और जो हमारा अगला डबल क्रोचेट का आगे वाला जो चेन्स का गैप है वहाँ पर हमने एक डबल क्रोचेट बनाकर लिया है। तो देखिए आगे एक चेन बनेगी, गैप में एक डबल क्रोचेट बनेगा, वापस एक चेन, यहाँ पर एक डबल क्रोचेट स्किप करके हम आगे 5 डबल क्रोचेट एक के ऊपर एक बनाएंगे। 2, 3, 4 और 5। वापस आगे हमें एक चेन बनानी है। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। चेन बनाने के बाद यहाँ गैप में एक डबल क्रोचेट बनेगा और आगे वापस एक चेन बनेगी। चेन बन जाने के बाद इस राउंड के शुरुआत में जो हमने 2 चेन्स बनाए थे उसके ऊपरी गैप में हम एक स्लीपिंग स्टिच बना कर लेंगे। तो यहाँ पर यह जो राउंड है वह जॉइन करने के लिए हमने एक स्लीपिंग स्टिच बना ली। आगे वापस अगले डबल क्रोचेट के ऊपर भी हमें एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर लेनी है। तो यहाँ पर और एक स्लीपिंग स्टिच हमारी बन गई। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ 5 के ऊपर हम अब 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे और ऐसा करते समय जैसे हमने पहले किया था, पहला डबल क्रोचेट और आखिरी डबल क्रोचेट हम स्किप कर देने वाले हैं। तो देखिए राउंड शुरुआत करने के लिए 2 चेन्स बनाए जो कि हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। आगे 1 और
2, यानी कि टोटल 3 डबल क्रोचेट हमने बना लिए। आगे हमें एक चेन बना कर लेनी है और यह डबल क्रोचेट हम अब स्किप कर देंगे। अगला जो चेन्स का गैप है डायरेक्टली उसमें हम एक डबल क्रोचेट बना कर लेंगे। आगे जो हमारा एक डबल क्रोचेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोचेट और अगले गैप में वापस एक डबल क्रोचेट, यानी कि देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हमने 3 डबल क्रोचेट बनाए हैं। चेन्स के गैप में एक पहला, एक के ऊपर एक दूसरा और वापस चेन्स के गैप में तीसरा। वापस आगे हम एक चेन बनाएंगे। जो 5 डबल क्रोचेट का बंच है उसमें से पहला हम स्किप कर देंगे। अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, उसके आगे वाले के ऊपर एक डबल क्रोचेट और आगे वापस एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट, यानी कि 3 डबल क्रोचेट बनाकर लिए। आगे एक चेन बनेगा। चेन बनने के बाद डायरेक्टली यहाँ चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट बनेगा। अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनेगा और वापस चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी डायमंड की शेप दिखना शुरू हो जाएगी, यानी कि यह शुरुआत में जो हमने 7 डबल क्रोचेट डाले थे वह हमारा हाफ डायमंड डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। और जो हमने यहाँ पर एक डबल क्रोचेट उसके ऊपर 3 डबल क्रोचेट बनाए हैं वहाँ पर हमारा पूरा डायमंड शेप बनना शुरू हो जाएगा। तो देखिए वापस मैं एक बार आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने जो 5 डबल क्रोचेट बनाए थे तो उसके ऊपर हमें अब 3 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो पहला हमने स्किप कर दिया। आगे मिडल में एक के ऊपर एक 3 डबल क्रोचेट बनाए, 1, 2 और 3। अगला डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया, एक चेन बना ली। डायरेक्टली हमने चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट बना कर लिया। आगे एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट और वापस चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर एक के ऊपर 3 डबल क्रोचेट बन गए। आगे एक चेन बना कर लेनी है और जो हमारे 5 डबल क्रोचेट है उसका पहला डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया। आगे हमने एक के ऊपर एक 3 डबल क्रोचेट बना लिए। वापस एक चेन बना ली। डायरेक्टली हम चेन्स के गैप में अब डबल क्रोचेट बनाएंगे। डबल क्रोचेट के ऊपर एक और अगले चेन्स के गैप में एक और आगे एक चेन। तो इस पूरे राउंड में हमें यही पैटर्न रिपीट करना है। तो हम अब यहाँ पर यही पैटर्न रिपीट करते हुए यह राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोचेट के ऊपर 3 डबल क्रोचेट, आगे एक चेन, चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट, अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट और वापस चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट बनाकर यह पूरा राउंड तैयार कर लिया था। वापस आगे हमें एक डबल क्रोचेट बनाना है। यहाँ पर हमारा यह राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत में जो हमने 2 चेन्स बनाए थे उसके ऊपरी चेन में हम यहाँ पर एक स्लिपिंग स्टिच बनाएंगे और यह राउंड है वह जॉइन कर लेंगे। आगे वापस हमें और एक स्लिपिंग स्टिच बनानी है अगले डबल क्रोचेट के ऊपर। तो यहाँ पर अगले डबल क्रोचेट के ऊपर भी एक स्लिपिंग स्टिच बनेगी और वहाँ पर हम 2 चेन्स बनाएंगे जो कि हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। आगे यहाँ पर हमें और एक चेन बना कर लेनी है जो कि हमारे अगले गैप की चेन होगी। वापस हमें क्या करना है, तो जो अगला चेन का गैप है वहाँ पर हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। आगे यह जो 3 डबल क्रोचेट है एक के ऊपर एक, इनके ऊपर हम 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे,
1 2 और 3, और जो आगे चेन्स का गैप है उसमें एक डबल क्रोचेट बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एक के ऊपर 3 डबल क्रोचेट और 3 के ऊपर हमने अब 5 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। आगे हमें एक चेन बनानी है और आगे जो हमारी यह 3 डबल क्रोचेट है उसके मिडल वाले डबल क्रोचेट के ऊपर हमारा एक डबल क्रोचेट बनेगा। तो देखिए यहाँ पर डायमंड का हाफ शेप जो है वह तैयार हो गया। आगे वापस हमें एक चेन बनानी है। जो चेन्स का गैप है उसमें हम डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। एक डबल क्रोचेट के ऊपर दूसरा, अगले डबल क्रोचेट के ऊपर तीसरा, उसके आगे चौथा और चेन्स के गैप में एक, यानी कि 3 डबल क्रोचेट के ऊपर 5। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में आ गई होगी, एक डायमंड शेप में हमने पहले 7 डबल क्रोचेट बना कर लिए थे, तो वहाँ पर हमारे डबल क्रोचेट कम कम होते गए, 2-2 डबल क्रोचेट कम, 7 5 3 1। और जो हमने मिडल में एक डबल क्रोचेट बनाया था उसके ऊपर 2-2 डबल क्रोचेट बढ़ते गए हैं, एक के ऊपर 3, 3 के ऊपर 5। तो यहाँ पर इस पूरे राउंड में हमें यही डिज़ाइन पैटर्न रिपीट करना है। तो आगे एक चेन बनेगी, चेन बनने के बाद एक डबल क्रोचेट स्किप कर दिया, 3 के ऊपर वाला यह जो मिडल का डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हमने एक डबल क्रोचेट बना कर लिया। वापस आगे एक चेन बनी, चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट, अगले 3 डबल क्रोचेट के ऊपर 3 डबल क्रोचेट, और आगे चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट। यहाँ पर 5 डबल क्रोचेट बन गए। आगे एक चेन बनेगी, अगला डबल क्रोचेट हम स्किप कर देंगे, उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। वापस आगे एक चेन बनेगी, चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट बनेगा। तो यहाँ पर इस पूरे राउंड में हमें यही मैनर या पैटर्न रिपीट करते हुए यह पूरा राउंड हमें कंप्लीट करके लेना है। तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, आगे एक चेन, चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट, और अगले 3 डबल क्रोचेट के ऊपर वापस 3 डबल क्रोचेट एक के ऊपर एक बनाकर लिए है, और आगे वापस चेन्स के गैप में एक, यानी कि 3 के ऊपर हमने 5 डबल क्रोचेट यहाँ पर बनाए हैं। आगे वापस हमें एक चेन बनाना है, तो यहाँ पर हमारा यह राउंड जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत की जो हमने 2 चेन्स बनाई थी, एक्चुअली हमने 3 बनाई थी, लेकिन 2 चेन्स जो है 1 और 2, तो दूसरे चेन के गैप में हमें यहाँ पर एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जोड़कर लेना है, क्योंकि यह हमारा एक चेन का गैप ही है। तो आगे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर यह हमारी हाफ डायमंड की डिज़ाइन जो है वह कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे हमें क्या करना है, एक स्लिपिंग स्टिच हमने यह राउंड जोड़ने के लिए डाला है, अगले चेन के गैप में वापस हम एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर लेंगे ताकि हम गैप तक पहुँच जाए। अब आगे हमें यहाँ पर 2 चेन्स बनानी है, राउंड शुरुआत जो हमने की है उसके लिए। यह जो 2 चेन्स है वह भी हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनेगा, यानी कि 5 डबल क्रोचेट के ऊपर यहाँ पर हम 5 डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे।
और अगले चेन्स के गैप में भी हमारा एक डबल क्रोचेट बनेगा। यानी कि देखिए यहाँ पर वापस हमारे 5 के ऊपर 7 डबल क्रोचेट बन गए। 1 2 3 4 5 6 और 7। आगे हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाकर डायरेक्टली हम अगले चेन के गैप में वापस डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। तो आपको ध्यान आएगा कि जो हमने सबसे पहला 7 डबल क्रोचेट, एक चेन, 7 डबल क्रोचेट, यह जो राउंड बनाया था वो अब हमारा यहाँ पर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 7 डबल क्रोचेट बनाने हैं, एक चेन, वापस अगले गैप से हम डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारे टोटल 7 डबल क्रोचेट बनेंगे। चेन्स के गैप में एक, मिडल के 5 डबल क्रोचेट के ऊपर 5 और अगले चेन्स के गैप में वापस एक। देखिए यहाँ पर 5 के ऊपर 7 डबल क्रोचेट। आगे एक चेन बनेगी। यह जो मिडल का चेन्स के बीच में जो डबल क्रोचेट है उसको हम स्किप कर देंगे। डायरेक्टली अगले चेन्स के गैप में वापस हम डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। तो इस राउंड में हमें यही पैटर्न रिपीट करते हुए यह पूरा राउंड तैयार करके लेना है। तो यहाँ पर हम 5 के ऊपर 7 डबल क्रोचेट, आगे एक चेन और वापस 5 के ऊपर 7 डबल क्रोचेट, ऐसे करते करते यहाँ आखिर तक आ पहुँचे हैं। देखिए यहाँ पर हमारी डायमंड की हाफ डिज़ाइन जो है वह कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 के ऊपर 7 डबल क्रोचेट हो गए। आगे हम एक चेन बनाएंगे और चेन बनने के बाद जो हमने शुरुआत में 2 चेन्स बनाए थे तो वहाँ दूसरे चेन के गैप में हम एक स्लिपिंग स्टिच डालेंगे और यह राउंड जो है वह जोड़कर लेंगे। अब जैसे हमने शुरुआत में बनाया था वैसे ही 7 के बाद हमें 5 उसके ऊपर डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो शुरुआत का एक डबल क्रोचेट हम यहाँ पर स्किप कर देंगे और उसके आगे वाला लास्ट का डबल क्रोचेट हमें स्किप कर देना है। मिडल के केवल 5 के ऊपर हम 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे और आगे एक चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर राउंड जोड़ने के लिए मैंने एक स्लिपिंग स्टिच बनाई थी। आगे वापस दूसरे डबल क्रोचेट के ऊपर जाने के लिए एक स्लिपिंग स्टिच और बनेगी। तो यहाँ पर हम दूसरे डबल क्रोचेट के ऊपर आ गए। यहाँ पर दूसरा राउंड शुरू करने के लिए 2 चेन्स बनेंगी। आगे हमें 4 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, एक के ऊपर एक। यानी कि 7 के ऊपर वापस हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। आगे एक चेन बनाएंगे। चेन्स के गैप में वापस हमारा एक डबल क्रोचेट बनेगा। आगे एक चेन बनेगी और अगला जो 7 डबल क्रोचेट का पहला डबल क्रोचेट है उसको हम स्किप कर देंगे। उसके आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर हम डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम एक के ऊपर एक 5 डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे। आगे एक चेन बनेगी और नेक्स्ट चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट बनेगा।
वापस एक चेन और 7 डबल क्रोचेट के ऊपर 5 डबल क्रोचेट। पहला हमने स्किप कर दिया, दूसरे में हमने डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर दिया है और लास्ट वाला वापस हमें स्किप कर देना है। तो आपको यही पैटर्न इस पूरे राउंड में रिपीट करते हुए यह राउंड बनाकर लेना है। तो इस राउंड में हमने 7 के ऊपर 5 डबल क्रोचेट, लास्ट वाला यहाँ पर स्किप कर दिया, एक चेन बना कर ली, चेन के गैप में एक डबल क्रोचेट बनाया, आगे वापस एक चेन बनाई, यहाँ 7 डबल क्रोचेट में से पहला डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया, आगे एक के ऊपर एक 5 डबल क्रोचेट बनाकर लिए, 2 3 4 और 5। आखिर वाला हमने डबल क्रोचेट यहाँ पर स्किप कर दिया, एक चेन बनाई और चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट बनाया, वापस आगे एक चेन बना कर ली। अब हम यह राउंड जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो शुरुआत की हमने 2 चेन्स बनाई थी, उसके ऊपरी गैप में हमने एक यहाँ पर स्लिपिंग स्टिच बनाई और आगे वापस अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक स्लिपिंग स्टिच बनाई ताकि हम उसके ऊपर डिज़ाइन बनाना शुरू कर सके। तो अगला राउंड शुरू करने के लिए हमें 2 चेन्स बना कर लेनी है, आगे 5 के ऊपर हम 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। जो शुरुआत में हम 2 चेन्स बना कर लेते हैं वो भी हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाता है। तो यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोचेट बन गए हैं। आगे हम एक चेन बनाएंगे, चेन्स के गैप में डायरेक्टली एक डबल क्रोचेट, अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट और वापस चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर एक के ऊपर हमारे 3 डबल क्रोचेट बन गए। आगे वापस हमें एक चेन बनाना है, जो हमारे 5 डबल क्रोचेट है उनमें से पहला स्किप कर देना है, दूसरे से हम एक के ऊपर एक 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 और 3। आगे एक चेन बनेगी, चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट, डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट और वापस चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट। यानी कि देखिए एक डायमंड शेप जो है उसके जो डबल क्रोचेट है वह 2-2 कम होते जाएंगे और साथ ही जो उसका दूसरा डायमंड शेप है उसके 2-2 डबल क्रोचेट बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखना शुरू हो जाएगी। तो अब इस पूरे राउंड में हमें सेम पैटर्न रिपीट करते हुए आखिर तक जाना है। 5 डबल क्रोचेट के ऊपर 3 डबल क्रोचेट, आगे एक चेन, एक डबल क्रोचेट के ऊपर यानी कि चेन्स के गैप में एक, डबल क्रोचेट के ऊपर एक और वापस चेन्स के गैप में एक, ऐसे 3 डबल क्रोचेट एक के ऊपर हो जाएंगे। आगे वापस एक चेन और 5 के ऊपर 3 डबल क्रोचेट। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने इस राउंड में एक डबल क्रोचेट के ऊपर 3 डबल क्रोचेट, आगे एक चेन और आगे का जो हमारा डिज़ाइन है उसमें से एक डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया पहले वाला
और यहाँ पर टोटल जो 5 डबल क्रोचेट है उसके बीच में हम एक के ऊपर एक 3 डबल क्रोचेट बनाते हुए अब यहाँ पर हमारा यह राउंड जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार एक डबल क्रोचेट के ऊपर चेन के गैप में एक डबल क्रोचेट, अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट और वापस चेन के गैप में एक डबल क्रोचेट और आगे एक चेन बना ली। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो पहले हमने यह राउंड के शुरुआत में जो 2 चेन्स बनाए थे उसकी ऊपरी चेन में हम यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जोड़ लेंगे। एक स्लीपिंग स्टिच बनाने के बाद आगे वापस हमें अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर लेनी है ताकि हम बीच वाले डबल क्रोचेट के ऊपर जा सके। आगे हमें टोटल 3 चेन्स बनाने हैं, 1, 2 और 3। 2 चेन्स हमारे एक डबल क्रोचेट का काम करेंगी और अगली जो चेन है वह हमारे चेन का काम करेगी, यानी कि चेन वाले गैप का। तो यह हमारा एक डबल क्रोचेट बन गया। अब आगे चेन्स के गैप में हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, अगले 3 डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाएंगे और वापस जो चेन्स का गैप है उसमें हमारा एक डबल क्रोचेट बनेगा, यानी कि यहाँ पर यह जो डायमंड शेप है उसमें 3 के ऊपर यहाँ पर हमने टोटल 5 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। वापस आगे एक चेन बनेगी, एक डबल क्रोचेट अगला हम स्किप कर देंगे, 3 डबल क्रोचेट के बीच वाला जो है डबल क्रोचेट उसके ऊपर हम एक डबल क्रोचेट बना कर लेंगे। वापस आगे हमें एक चेन बनानी है, चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट, अगले 3 डबल क्रोचेट के ऊपर 3 डबल क्रोचेट एक के ऊपर एक और अगले चेन्स के गैप में एक। इस प्रकार यहाँ पर वापस हमारा जो डायमंड का शेप है वह यह जो पहले हमने राउंड बनाए थे उस प्रकार बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर 3 के ऊपर 5 बन गए, आगे एक चेन बनाया, अगला डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया, उसके आगे हमने एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक बना लिया। तो इस पूरे राउंड में हमें यही पैटर्न कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोचेट के ऊपर 5 डबल क्रोचेट, आगे एक चेन और 3 डबल क्रोचेट के ऊपर मिडल वाले के ऊपर एक डबल क्रोचेट। ऐसे करते करते हम यह पूरा राउंड अब कंप्लीट करके लेंगे। तो देखिए यहाँ पर यह जो एक डबल क्रोचेट हम जब बनाते हैं तो हमारे यह डायमंड का शेप जो है वह यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार यह डायमंड शेप हमारा कंप्लीट हो गया और अगला यह जो डायमंड शेप है वह हम आधा ही बनाएंगे और आगे वापस हमारे डिज़ाइन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस राउंड में हमने 3 डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट और अगले 3 डबल क्रोचेट के ऊपर 5 डबल क्रोचेट बनाते हुए देखिए यह राउंड अब हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यह जो डिज़ाइन है बहुत ही सिंपल और करने में भी बहुत ही आसान है।
एक बार पैटर्न अगर समझ में आ जाए तो आप आसानी से यह कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जब राउंड शुरू किया था तो 3 चेन्स बनाए थे। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था जो 2 चेन्स है वह हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। तो अब हमें आगे एक चेन बनाकर यह जो हमने शुरुआत में 3 चेन्स बनाए थे उसमें से दूसरे चेन में हम यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा यह राउंड कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ पर अगला राउंड शुरू करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, तो यह जो चेन का गैप है उसमें एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर लेनी है। तो यानी यहाँ पर हमने यह राउंड जॉइन करने के लिए एक स्लीपिंग स्टिच बनाई और आगे चेन्स के गैप में जाने के लिए एक स्लीपिंग स्टिच बनाई। तो यहाँ पर अब हमें 2 चेन्स बनाकर लेने हैं जो कि हमारा एक डबल क्रोचेट ही माना जाएगा। आगे यह जो 1 2 3 4 5 डबल क्रोचेट है उन हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी कि 5 डबल क्रोचेट के ऊपर यहाँ पर अब हमारे टोटल 7 डबल क्रोचेट बन जाएंगे। देखिए 5 के ऊपर हमने 5 डबल क्रोचेट बना लिए। पहला हमारा चेन्स के गैप में बन गया और यहाँ का आखिरी भी हमारा चेन्स के गैप में ही बनेगा। तो यहाँ पर 5 की जगह पर अब संख्या बढ़कर 7 हो गई। तो अब यहाँ पर हमारे डायमंड शेप का हाफ शेप तैयार हो गया। आगे जो एक डबल क्रोचेट है उसको हम स्किप करेंगे। एक चेन बनाना है, इस डबल क्रोचेट को हमने स्किप कर दिया। अगले चेन्स के गैप में हम डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर देंगे। चेन्स के गैप में एक, अगले हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम अगले चेन्स के गैप तक जाएंगे। देखिए यहाँ पर चेन्स का गैप आ गया तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। आगे एक चेन बनेगी। अगला जो डबल क्रोचेट है वह हम स्किप कर देंगे। चेन्स के गैप में सीधा एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो यहाँ पर इस पूरे राउंड में हमें यही पैटर्न रिपीट करते हुए आगे बढ़ना है। 5 डबल क्रोचेट के ऊपर 7 डबल क्रोचेट, चेन्स के गैप में एक एक बनेगा और 5 के ऊपर 5 बनेंगे और आगे हमें सिर्फ एक चेन बनाकर छोड़ देना है। तो इस प्रकार अब हम यह राउंड भी कंप्लीट करके लेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोचेट के ऊपर 7 डबल क्रोचेट बनाकर डायमंड का हाफ शेप बना लिया है। यहाँ पर अब हमारा यह राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। सात डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हमने हर एक यहाँ पे 7 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हमने एक एक चेन बना कर लिया था। तो यहाँ पर अब हम शुरुआत में जो हमने 2 चेन्स बनाए थे तो उसके ऊपरी चेन के गैप में एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी जैसे शुरुआत में हाफ डायमंड की डिज़ाइन बनी थी उसी प्रकार हाफ डायमंड की डिज़ाइन यहाँ पर भी बन गई है। तो अब हमें आगे क्या करना है, अगले राउंड के लिए हम इस पूरे डिज़ाइन में एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट और चेन्स के गैप में भी एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए यह राउंड हम पूरा कर लेंगे। तो राउंड शुरू करने के लिए शुरुआत में हम 2 चेन्स बनाएंगे और आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे।
यानी कि यहाँ पर 7 डबल क्रोचेट के ऊपर हमारे 7 डबल क्रोचेट बनेंगे और आगे जो चेन का गैप है उसमें भी हमें एक डबल क्रोचेट बनाना है। तो इस पूरे राउंड में हम कहीं पर भी चेन नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट और चेन्स के गैप में भी एक डबल क्रोचेट बनाते हुए यह राउंड हमें पूरा करके लेना है। देखिए वापस यहाँ पर हमने 7 के ऊपर 7 डबल क्रोचेट बना लिए हैं और आगे जो चेन का गैप है उसमें भी हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो इसी प्रकार हम यह पूरा राउंड करके लेंगे। तो इस पूरे राउंड में हमने हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट और चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट बनाकर लिया है। देखिए हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट और बाद में आगे जो चेन्स का गैप है वहाँ पर भी हमने एक डबल क्रोचेट बनाकर लिया है। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। जो हमने शुरुआत में 2 चेन्स बनाए थे उसके ऊपरी चेन के गैप में हम एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जोड़ लेंगे। देखिए इस प्रकार। तो यह बेबी फ्रॉक कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब हमें आगे डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगला राउंड शुरू करने के लिए वापस हम 2 चेन्स बनाएंगे जो हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी और सेम हमें क्या करना है, उसी गैप में और एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। यानी कि अब हम हर एक गैप में 2-2 डबल क्रोचेट बनाते हुए यह राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस प्रकार। हमें डबल क्रोचेट के ऊपर यह डबल क्रोचेट नहीं बनाने हैं, तो बीच में बनाने हैं। 2 डबल क्रोचेट के बीच वाले गैप में हमें 2-2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। इस पूरे राउंड में हम यही पैटर्न रिपीट करेंगे और यह राउंड कंप्लीट करके लेंगे। तो इस पूरे राउंड में हमने हर एक डबल क्रोचेट के बीच में 2-2 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी फ्रिल जैसा लुक यहाँ पर दिखेगा। देखिए तो यहाँ पर हर एक डबल क्रोचेट के बीच में हमने 2-2 डबल क्रोचेट बना कर लिए थे। यहाँ पर हमारा अब यह राउंड पूरा हो जाएगा। तो इस राउंड की शुरुआत में जो हमने 2 चेन्स का डबल क्रोचेट बनाया था उसके ऊपरी यानी कि दूसरे चेन के गैप में हम एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड यहाँ पर जोड़ लेंगे। देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड तैयार हो जाएगा। यह जो डिज़ाइन है वह कुछ ऐसे फ्रिल के जैसे दिखेगी। तो अब हमें क्या करना है, अगला राउंड शुरू करने के लिए वापस हम 2 चेन्स बनाएंगे, 1 और 2 चेन्स बन जाने के बाद अब हमें हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाकर यह राउंड कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक
2 चेन्स बनाए, यह भी हमारा एक डबल क्रोचेट ही है। आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम यह राउंड कंप्लीट करते हुए जाएंगे। बीच में हम कहीं पर भी चेन नहीं बनाएंगे। देखिए, हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हमें एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो यहाँ पर इस राउंड में हमने हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाकर लिया है। बीच में हमने कहीं पर भी चेन नहीं बनाई है। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड भी तैयार हो जाएगा। देखिए, यह आखिरी डबल क्रोचेट जो हमने इस राउंड के शुरुआत में 2 चेन्स बनाई थी, उसके दूसरे ऊपर वाले चेन के गैप में मैंने यहाँ पर सुई को डाला, एक स्लीपिंग स्टिच बना ली और यह राउंड हमने यहाँ पर जोड़ लिया। अब अगर देखेंगे तो यह जो अगला डिज़ाइन हम बना रहे हैं वह इस प्रकार फ्रील के जैसे दिखेगा। तो आगे हमें इसी प्रकार एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए 3 राउंड कंप्लीट करके लेने हैं सेम। तो यहाँ पर हर एक राउंड शुरू करने के लिए हमें पहले 2 चेन्स बनाकर लेने हैं और फिर आगे हम हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो इसी प्रकार हमें आगे 1, 2 और 3 राउंड बनाकर यह डिज़ाइन पूरा करके लेना है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए और 3 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए, यहाँ पर अब हमारा यह राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमने बीच में कहीं पर भी चेन नहीं बनाया था। देखिए, इस प्रकार यहाँ पे हमने एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए यह 3 राउंड और ये एक चौथा, इतने 4 राउंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब यहाँ पर हमारा यह राउंड कंप्लीट हो गया है, इसलिए शुरुआत में जो हमने 2 चेन्स बनाए थे वहाँ पर ऊपर वाली चेन के गैप में स्लिपिंग स्टिच बनाकर यहाँ पर यह राउंड हम जोड़ लेंगे। अब आगे वाला राउंड करने के लिए वापस हमें एक डबल क्रोचेट के ऊपर, अब यहाँ पर हमने 2 चेन्स बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट के बीच के गैप में हम 2-2 डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे। यानी कि इस राउंड में हमने एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाया था, इसके आगे वाले राउंड में हर 2 क्रोचेट के बीच वाले गैप में हम 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस पूरे राउंड में यही करना है। डबल क्रोचेट के बीच में जो गैप है वहाँ पर हमें 2-2 डबल क्रोचेट्स बनाकर लेने हैं। कहीं पर भी हम चेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल हमें गैप में, सेम गैप में 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो इसी प्रकार हम यह राउंड भी पूरा करके लेंगे। तो इस राउंड में हमने
हर एक डबल क्रोचेट के गैप में दो दो डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। यानी कि इसके पहले वाले राउंड में जो हमारे डबल क्रोचेट हमने बनाए थे एक के ऊपर एक, उन दो डबल क्रोचेट के गैप में हमने दो डबल क्रोचेट बनाकर अब यहाँ पर हमारा यह राउंड जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने फ्रॉक बनाया है वह छोटे बेबी के लिए फ़्रॉक है। तो इसकी जो लंबाई है जो आपको चाहिए उतने आप यह राउंड्स आगे बढ़ाकर डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने दो दो डबल क्रोचेट बनाते हुए यह राउंड जो है वह कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं जो शुरुआत में हमने बनाए थे चेन्स, तो उसके ऊपर वाले चेन में यहाँ पर एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जोड़ लूँगी। आगे वापस नया राउंड शुरू करने के लिए हमें दो चेन्स बनाने हैं। अब इसके आगे वाले राउंड में हमें हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए जाना है। ऐसे ही एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम यह राउंड भी कंप्लीट करेंगे और इसके आगे वाले और 3 राउंड हमको कंप्लीट करके लेने हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमने दो दो डबल क्रोचेट बनाए थे गैप में, उनके ऊपर यह राउंड एक हो जाएगा, एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट वाला, और उसके आगे सेम एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए और 3 राउंड हमको करके लेने हैं। तो आगे हम हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए अगले 4 राउंड यह पकड़कर अगले 4 राउंड कंप्लीट करके लेंगे, ताकि हमारे यह जो फ्रॉक है उसकी हाइट या लंबाई जो है वह बढ़ सके। तो यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर हमने एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बना कर लिए हैं। तो आगे हम ऐसे ही करते हुए सब राउंड कंप्लीट करके लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए सभी लाइंस कंप्लीट कर ली है। आपको अगर इस फ्रॉक की लंबाई और बढ़ानी है तो आगे आप इसके आगे आप और भी लाइंस बनाकर ले सकते हैं। अब हम इस फ्रॉक में यहाँ से बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमने इस रंग का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर यह जो हमारा ब्लाउज़ पूरा ऊपरी बॉडी का तैयार किया था हमने, तो यहाँ पर हम धागे को जोड़ेंगे। देखिए मैंने यह 2 पार्ट एक साथ लिए हैं। यह जो हमारी लास्ट लाइन थी ब्लाउज़ की, वहाँ पर मैं धागे को जोड़ रही हूँ। यहाँ पर हम गांठ लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी यह बटन पट्टी भी तैयार हो जाएगी। बाद में बॉर्डर बन जाने के बाद हमें यहाँ पर बटन लगाकर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने 2-3 गांठें बना ली है। अब हम एक एक पार्ट में यहाँ से बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी यह डबल क्रोचेट है उसके अंदर हम 2-2 सिंगल क्रोचेट बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं सिंगल क्रोचेट की बॉर्डर बनाना। देखिए सिंगल क्रोचेट है इसलिए पहले मैं एक चेन बना कर लूँगी। एक चेन बन जाने के बाद हम सिंगल क्रोचेट बनाते समय धागे को सुई के ऊपर से नहीं लेते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर सिंगल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। हर एक गैप में 2-2 सिंगल क्रोचेट बनाकर हमें आगे बढ़ते जाना है। देखिए हर एक गैप में हम 2-2 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे।
यह हमारे फ्रॉक का पिछला हिस्सा है। देखिए इस प्रकार यह बॉर्डर दिखेगी। जब हम कॉर्नर पर जाएंगे तो हमें सिर्फ बीच में एक चेन बनाकर लेनी है। देखिए कैसे वो मैं बताती हूँ। यहाँ तक तो हमने दो सिंगल क्रोचेट बना लिए। अब इस आखिरी डबल क्रोचेट के यहाँ भी हमारे 2 सिंगल क्रोचेट बनेंगे। आगे हमें एक चेन बनाना है और सेम उसी गैप में वापस हम 2 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे ताकि हम यहाँ पर कॉर्नर बना सके। तो देखिए यह कॉर्नर इस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ पर एक भाग में हमारी यह बॉर्डर तैयार हो गई। अब हमें यहाँ जो हमारा नेक का हिस्सा है यानी कि गले का जो हमारा हिस्सा है वहाँ पर भी सेम ऐसे ही बॉर्डर बनाते हुए जाना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमारी यह डबल क्रोचेट जो है वह खड़े डबल क्रोचेट है। तो वहाँ पर हम केवल हर एक गैप में एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमें कहीं पर भी चेन नहीं बनाना है। देखिए हर एक गैप में हम लोग यहाँ पर एक एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए यह बॉर्डर भी ऐसे ही कंप्लीट करके लेंगे। कहीं पर भी इस डिज़ाइन में चेंज नहीं होगा। केवल जब हम यहाँ दूसरे पार्ट के कॉर्नर पर आएंगे तो सेम जैसे हमने यहाँ पर सेम गैप में 2 सिंगल क्रोचेट, एक चेन और 2 सिंगल क्रोचेट बनाए थे वैसे हमें बनाकर लेने हैं। बाकी हर एक डबल क्रोचेट के बीच वाले गैप में हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए यह पूरी बॉर्डर कंप्लीट करके लेनी है। तो हर एक गैप में सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हम यहाँ दूसरे कॉर्नर तक आ गए हैं। देखिए यह पहला हमारा कॉर्नर था। अब यहाँ दूसरे कॉर्नर पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर केवल हमें क्या करना है, तो पहले यहाँ पर 2 सिंगल क्रोचेट बनाने हैं, 2 सिंगल क्रोचेट बना कर लेने हैं, 1 और 2। आगे एक चेन बनाना है और वापस सेम उसी गैप में हम 2 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेंगे इस प्रकार। तो हमारा यह कॉर्नर भी तैयार हो जाएगा। अब हमें पूरे इस पट्टी में आगे हर एक गैप में यह जो हमारे आधे डबल क्रोचेट है उसके गैप में 2-2 सिंगल क्रोचेट बनाते हुए यह बॉर्डर कंप्लीट करके लेनी है। यहाँ पर बीच में हम कहीं पर भी चेन नहीं बनाएंगे, केवल 2-2 सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हम यह बॉर्डर कंप्लीट करके लेंगे। बॉर्डर बनाने के बाद ज़रा हमारे फ्रॉक को और भी गेटअप आ जाता है। आप जैसे चाहे वैसे इस फ्रॉक को और भी सजा सकते हैं, जैसे कि फ्लावर्स वगैरह लगाकर। इसके पहले वीडियो में भी हमने इसके बारे में जानकारी दी है। देखिए यहाँ पर अब सिंगल क्रोचेट बनाते बनाते हमारी यह बॉर्डर भी पूरी हो जाएगी।
तो यहाँ पर हमारी यह बॉर्डर जो है वह पूरी हो गई है। यहाँ आखिरी सिंगल क्रोचेट बनाएंगे और बाद में हम यहाँ पर धागे को काट लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी यह बॉर्डर कंप्लीट हो गई है। अब हमें धागे को काट कर यहाँ पर गांठ बनानी है। सिर्फ हम धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे। और यह जो धागा है एक्स्ट्रा उसको हम अंदर की तरफ छुपा देंगे। पूरी तरह से हमारी डिज़ाइन तैयार हो जाने के बाद हम बाद में सब फिनिशिंग कर लेते हैं। यह जो धागे दिख रहे हैं उनको हम बाद में छुपाते हैं। देखिए यहाँ पर यह बॉर्डर कुछ इस प्रकार हो जाएगी और बाद में हमको यहाँ पर बटन लगाकर लेना है। अब हम देखिए गले की भी बॉर्डर हो गई है। अब हम यहाँ हाथ में यानी कि स्लीव्स में बॉर्डर बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ कॉर्नर पर हमें धागे को जोड़कर लेना है। उसके लिए भी हम सेम यही धागा इस्तेमाल करेंगे। देखिए स्लीव्स बनाते समय यहाँ पर हमारा जो गैप है इस चेन्स के गैप में हम धागे को जोड़ेंगे। सेम इसी प्रकार जैसे हमने नेक के लिए या गले के लिए सिंगल क्रोचेट बनाए थे उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें सिंगल क्रोचेट ही बनाने हैं। कहीं पर भी चेन नहीं बनेगा। सिर्फ हर एक गैप में एक एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हम हाथ की भी जो बॉर्डर है वह कंप्लीट करेंगे। सिंगल क्रोचेट बनाते समय हमें पहले शुरुआत में एक चेन बनाकर लेना होता है। आगे हर एक डबल क्रोचेट के बीच में एक एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हम आगे की बॉर्डर जो है वह कंप्लीट करके लेंगे। कहीं पर भी हम चैन नहीं बनाएंगे। सिर्फ एक एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हमें हमारी दोनों हाथ यानी कि स्लीव्स की जो बॉर्डर है उसे कंप्लीट करके लेना है। तो यहाँ पर हमने हाथ में बॉर्डर बनाने के लिए भी हर एक डबल क्रोचेट के बीच में एक एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लिया है। यहाँ पर हमने कहीं पर भी बीच में चैन नहीं बनाया है। तो देखिए सिंगल क्रोचेट बनाते बनाते यहाँ पर स्लीव्स की हमारी जो बॉर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो डायरेक्टली जो हमने शुरुआत की थी यहाँ से गैप में से, चैन के गैप में से जहाँ पर हमने धागा जोड़ा था, सेम उसी गैप में हमें वापस सुई को डालना है और यह जो स्लीव्स का पार्ट है वह हमें एक साथ जोड़कर लेना है। तो यहाँ पर हम एक आखिरी सिंगल क्रोचेट बनाकर लेंगे। यह सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे जो हमारे सिंगल क्रोचेट्स है तो उसकी ऊपरी वाली चैन के गैप में हम एक एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 स्लीपिंग स्टिच बनाकर लिए हैं। अब यहाँ पर हम धागे को काटेंगे और गांठ बना लेंगे। तो हमारे स्लीव्स यानी कि हाथों की बॉर्डर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हाथ की बॉर्डर और गले की बॉर्डर पूरी हो जाने के बाद यह जो नेक और यह जो भाग है हमारा ब्लाउज़ का वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब हम देखेंगे कि इसकी बॉर्डर कैसे बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए हमें यहाँ पर दूसरे रंग का इस्तेमाल करना है, यानी कि यहाँ पे येलो रंग है तो हमने जो दूसरा रंग इस्तेमाल
तो अब यहाँ पर बॉर्डर बनाने के लिए हमें दूसरे रंग का इस्तेमाल करना है। तो कहीं पर भी 2 डबल क्रोचेट के बीच में हम इस धागे को जोड़ेंगे। धागे को जोड़ने के लिए केवल हम 2-3 गांठें बना कर लेंगे। और जिस प्रकार हमने नेक और हाथ के लिए बॉर्डर बनाई है, उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी सेम बॉर्डर बनाकर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत करने के लिए हमें एक चेन बनाना है। एक चेन हमारा एक सिंगल क्रोचेट का काम करेगा और आगे जो 2 डबल क्रोचेट है, यानी कि हर एक डबल क्रोचेट के बीच वाले गैप में हम एक एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। हमें कहीं पर भी चेन वगैरह बनानी नहीं है, केवल हम हर एक डबल क्रोचेट के गैप में एक एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए इस फ्रॉक की बॉर्डर बनाकर लेंगे। पूरे इस राउंड में हम यही डिज़ाइन या यही पैटर्न रिपीट करेंगे। तो इस प्रकार हर एक डबल क्रोचेट के बीच में सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हमने फ्रॉक को बॉर्डर बना ली है। यहाँ पर बीच में हमने कहीं पर भी चेन का इस्तेमाल नहीं किया है, केवल सिंगल क्रोचेट ही बनाए हैं। तो यह राउंड शुरू करने के लिए शुरुआत में हमने जो एक चेन बनाया था, उसके गैप में अब हमें एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने शुरुआत में चेन बनाया था उसके गैप में एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर हम यह राउंड जो है वह कंप्लीट जॉइन कर लेंगे। आगे और भी इस राउंड को पक्का करने के लिए मैं एक और स्लीपिंग स्टिच बनाकर फिर धागे को काटूंगी। यहाँ पर हम धागे को काटेंगे और केवल इस लूप में से धागे को ऊपर की तरफ खींचकर गांठ बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस पूरे डिज़ाइन में हमारी यह बॉर्डर जो है वह तैयार हो गई है। अब यहाँ जो धागा दिख रहे हैं वह बाद में हम छुपा देंगे ताकि वह दिखे नहीं, उनको हम अंदर की तरफ ऐसे ही छुपा देंगे। देखिए फ्रॉक की अंदर की तरफ से केवल मैं इस डबल क्रोचेट के गैप में से धागे को खींच रही हूँ और जो एक्स्ट्रा धागा रहेगा उसको हम बाद में काट देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे यह फ्रॉक जो है वह बॉर्डर के साथ कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब हमें इस फ्रॉक को और भी सुशोभित करने के लिए यहाँ पर जो बाज़ार में अलग अलग प्रकार के बटन्स मिलते हैं उनका इस्तेमाल करना है। आपको अगर चाहिए तो आप उलन का ही फूल बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि हमने पहले वाले फ्रॉक में लगाया था। इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने आपको फ्रॉक बनाना सिखाया है उसमें हमने उसका इस्तेमाल किया था। तो इस प्रकार का बटन जोड़ने के लिए हमें हमारी जो सिलाई की सुई होती है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह सुई का इस्तेमाल हम करेंगे और यह बटन जो है वह फ्रॉक में यहाँ बीचों बीच लगाकर फ्रॉक की शोभा और भी बढ़ाएंगे। तो चलिए बटन लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने यह बटन लगाकर पूरा कर लिया है। अंदर की तरफ हम गांठ लगा लेंगे ताकि यह बटन निकले नहीं, पक्का बैठ जाए और फिर हम धागे को काट लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सामने का जो बटन है वह लगकर तैयार हो गया है। देखिए इस एक बटन के कारण हमारे फ्रॉक की शोभा बहुत ही बढ़ गई है। अब हम क्या करेंगे, पीछे जो ब्लाउज़ में हमने यहाँ पर बटन पट्टी बना कर रखी है, बॉर्डर बनाई है, तो वहाँ पर बटन लगा लेंगे। तो ये बटन जो है उसके लिए हम प्रेस बटन का इस्तेमाल करेंगे ताकि यह जो बटन्स होते हैं वह छोटे बच्चों को चुभे नहीं।
तो यहाँ पर मैं प्रेस बटन का इस्तेमाल करूँगी। जैसे हमने बटन लगाने के लिए पहले सुई और धागे का इस्तेमाल किया था, उसी प्रकार यह भी बटन लगाने के लिए हमें सुई धागे का इस्तेमाल करना है। तो अब हम लगाएंगे प्रेस बटन। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर प्रेस बटन लगाकर लिया है। मैंने यहाँ पर एक ही प्रेस बटन लगाया है। अगर आपको चाहे तो आप यहाँ पर और एक प्रेस बटन भी लगाकर ले सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार प्रेस बटन लगने के बाद आप यहाँ पर और एक चाहिए तो लगा लीजिए। अब हमारा यह जो फ्रॉक है वह तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल लेकिन खूबसूरत इस प्रकार का यह फ्रॉक दिखता है। इसके पहले के वीडियो में भी हमने फ्रॉक का ही डिज़ाइन बनाया था, लेकिन वह कुछ अलग था। ये थोड़ा सा अलग डिज़ाइन है। देखिए आपको बहुत ही पसंद आएगा।